तो दोस्तों आज देखेंगे फिर से हम लोग टाइम एंड वर्क का। ये है चैप्टर नंबर 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अल्टरनेट डे पे अगर कोई व्यक्ति काम करे ए और बी, तो उसका पूरा काम कितने दिनों में होगा। इसके पहले वाले चैप्टर 1 में हमने देखा था कि ए और बी दोनों काम कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में काम कर रहे होते हैं। तब ए और बी मिल के फिर कितने दिन में वो काम को पूरा कर लेते हैं, ये हमने देखा था पहले वाले में। इस वाले हम लोग देखेंगे कि अगर ए किसी काम को 8 दिनों में करता है, बी किसी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों अगर अल्टरनेट डे पे करते हैं, अगर पहले दिन में ए कर लेता है फर्स्ट डे पे, तो सेकंड में बी करेगा, फिर थर्ड डे पे फिर से ए करेगा और फोर्थ पे बी करेगा। तो इस हिसाब से अगर वो दोनों करे तो कितना दिन लगेगा वो काम को कंप्लीट करने के लिए। तो सेम एग्जांपल फिर से लेंगे कि अगर ए 8 दिनों में करता है काम और बी 10 दिनों में कर लेता है वही काम, तो अल्टरनेट डे पर अगर ए और बी करे तो कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, तो जैसा हमने देखा था कि ए को उस काम को एक दिन में कितना कर पाएगा, तो 1/8वां हिस्सा उस वर्क का कर पाता है एक दिन में। इसी तरह से बी कर पाता है एक दिन में 1/10वां हिस्सा। तो अगर फर्स्ट डे ए करे और सेकंड डे बी, तो 2 दिनों में वो दोनों कर लेंगे 1/8 प्लस 1/10वां, यानी 80 भी हो सकता है या 40 भी लग सकते हैं इसका एलसीएम। तो 10 + 8 यानी 18/80, यानी 9/40 साथ में जब करता है तो 9/40 पार्ट ऑफ द वर्क कर पाएगा 2 दिनों में, 2 डे में। ए फर्स्ट डे करेगा और बी सेकंड डे, तो 9/40वां हिस्सा दोनों कर लेगा, या 18/80 जो हिस्सा है उस वर्क का वो दोनों 2 दिनों में कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि पूरा काम कब हो पाएगा अगर दोनों अल्टरनेट डे पे करते हैं। तो देखिए 18/80 ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो इस तरह से होना चाहिए कि 80 से छोटा हो, तब जाके ये एक आएगा, और या एक से कम आएगा, क्योंकि एक जब आ जाएगा तो वो काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 18/80 गुना अगर 4 करते हैं तो हमारा 72/80 आ जा रहा है। 18 डिवाइडेड बाई 80 × 5 करेंगे तो 90/80 आ जा रहा है। तो यही रहेगा कि 4 दिन में ये 72/80वां हिस्सा उस काम का कर पाएगा, क्योंकि 5वां दिन में वो फिर उस काम से ज़्यादा ही आ जा रहा है। तो 4 दिनों तक, 4 दिनों तक नहीं, 4 बार, मतलब फर्स्ट हो गया ए, सेकंड हो गया बी, इसको अगर एक लेते हैं तो ऐसा ऐसा 4 बार, यानी 8 दिनों तक, 8th डे तक वो दोनों मिल के अल्टरनेट डे में 72/80वां हिस्सा उस वर्क का कर पाएगा। अब बचा कितना, तो 80/80 माइनस 72/80 है, इसलिए क्योंकि ये एक आना चाहिए, क्योंकि एक पूरा वर्क हो गया और ये 72/80 उसका हिस्सा हो गया। एक का इतना हिस्सा वो लोग 8वें दिन तक कर चुका है, यानी 8/80वां हिस्सा अभी भी उसका बाकी है करना। अब देखते हैं कि 4 बार जब सर्किल कंप्लीट होता है, यानी ए बी ए बी ए बी ए बी, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां दिन,
तो 9वां दिन अब कौन सा आदमी काम करेगा। अगर क्वेश्चन में इस तरह से लिखा रहे कि पहले ए काम कर रहा है तो 9वां दिन फिर से ए काम करेगा। तो एक दिन में फिर ए कितना काम कर लेता है, 1/80वां हिस्सा काम कर लेता है ए। यानी अगर इसको 80 के फॉर्म में लिखेंगे तो 10/80वां हिस्सा कर लेता है। और ज़रूरत है कितने का, 8/80वां हिस्से का ही। यानी ए तो कर ही लेगा उस काम को अगर पूरा करेगा तो, लेकिन एक दिन से भी कम समय वो लेगा। और अगर ये क्वेश्चन इस तरह से रहे कि बी पहले काम स्टार्ट करता है तो 9वें दिन पे फिर बी करेगा वो काम को। और बी का कार्य करने का जो क्षमता है वह है 1/10वां हिस्सा, यानी 8/80वां हिस्सा वो एक दिन में करता है काम का। ठीक है। तो चूँकि अगर ए मान लेते हैं कि ए फर्स्ट बार किया तो उसको करना है 8/80वां हिस्सा, और वो कर ले रहा है 10/80वां हिस्सा उस काम का एक दिन में। तो वो कितना टाइम लेगा, तो ये इस तरह से निकालेंगे कि इतना हिस्सा करने के लिए उसको 10/80वां हिस्सा करने के लिए उसको एक दिन लगता है, 1 डे। तो एक पूरा काम करने के लिए उसको ए लगेगा। तो 8/80वां हिस्सा करने के लिए 80/10 गुना 8/80, यानी इतना दिन लगेगा। ओके। तो ए का अगर हम लोग मान के चलें कि पहला ए कर रहा है तो उसको उन दोनों को 8 दिन लगेगा, और 8+10वां दिन और लगेगा अगर ए करेगा तो। इसी तरह से बी अगर करेगा तो चूँकि बी का लास्ट में ही आ जा रहा है 8/80वां, यानी वो लोग को 8 दिन लगेगा और लास्ट में एक दिन पूरा ले लेगा बी करने में, यानी 9 दिन लगेगा। तो ये इस डिपेंड करता है कि ए से स्टार्ट होता है या बी से। इसको और अच्छे ढंग से लिख सकते हैं कि 8/10वां, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 8/4/5 ये डे लगेगा ए को। फिर से समझते हैं कि क्या हो रहा था। देखिए, ए को करने में लग रहा था 8 दिन, बी को करने में लग रहा था 10 दिन। तो एक दिन में 1/8वां हिस्सा वो कर रहा था, बी कर रहा था 1/10वां हिस्सा। अगर अल्टरनेट डे में करता है ए और बी तो ए फर्स्ट डे में 1/8वां और फिर दूसरे दिन में बी 1/10वां हिस्सा, यानी 2 दिनों में अल्टरनेट करके वो दोनों 18/80वां हिस्सा कर लेगा, या 9/40वां। हम लोग 80 के फॉर्म में ही रखते हैं। तो 2 दिनों में हमारा ये आ गया। अब देखेंगे कि कब कंप्लीट होगा। तो 4 दिनों में ये लोग 72/80वां हिस्सा उस काम का कर ले रहा है। और 5वें दिन अगर पाँच बार वो सर्किल कंप्लीट कर रहा है तो 90/80 हो रहा है। तो एक से हम लोग को कम रखना है, या एक आ जाए तो और अच्छी बात है। तो हम लोग ने 4 बार वाला सर्किल रखा है, मतलब ए बी ए बी ए बी ए बी, तो 72/80वां हो गया। अब बचता है कब, कितना हिस्सा और बच गया, 8/80वां हिस्सा बचा। अगर ए स्टार्ट करता है उस काम को पहला करना, पहले दिन अगर ए रहे क्वेश्चन में कि ए से स्टार्ट हुआ काम करना, तो 9वें दिन में फिर ए को करना पड़ेगा काम। तो चूँकि ए जो है एक दिन में 10/80 कर लेता है, हम लोग को चाहिए 8/80 ही करना, यानी एक दिन से कम लगेगा समय ए को। अब वो कितना लगेगा वो इस ढंग से निकलता है कि 10/80वां हिस्सा एक दिन में करता है तो पूरा हिस्सा 8/10 दिन में, इसलिए 8/10वां हिस्सा 8/10 दिन में करेगा। यानी पूरा काम करने के लिए 8 दिन दोनों मिल के लगा, फिर 9वें दिन का सिर्फ 8/10वां हिस्सा लगा, यानी 8.4/5 दिन ए अगर स्टार्ट करे तो। अगर बी स्टार्ट करे तो चूँकि बी को पूरा लग जाता है 8/80, तो और काम भी है 8/80, तो पूरा दिन लग जाएगा पी को करने में, यानी वो काम पूरा होने में 9/9 दिन लग जाएगा पूरा। तो यहाँ पर ये वीडियो हो जाता है समाप्त। थैंक यू।